मैं सवाल का थोड़ा सा बिल्कुल क्लियर करके आपको जवाब दूंगा। ओके और उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो बंदा जो है क्या कहते हैं लाइक टॉप पे आ रहा है, राइट, और आते चला जा रहा है टॉप पे कि लाइक आया चला गया या चला जाएगा आ जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं आप? टॉप लाइक फुल टून, एक नंबर है ना आपके सामने। जी। एहसन भाई की नजर में आप टिकटॉक खोली, टिकटॉक पे आपने एक रैंकिंग देनी है 1 2 3 ऑल द टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके, आज के दिन तक जितनी टिकटॉक की आपका जर्नी है, 5 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, अकॉर्डिंग टू यू, जिसने एशियन कम्युनिटी को नंबर 1 आपने कहा, ये नंबर 1 है जो तमाम सर्वर में नंबर 1 गिना जाता है हमारी कम्युनिटी में। यार क्यों पोल लगा रहे हो बार बार? ओके, उन पे टोल लग रहा है आप लोग। ये बार बार पोल नहीं, वो पोल भी वेलकम, ठीक है, पोल ना लगाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब होती है नीचे पब्लिक। जो नंबर 1 पे था और है इस वक्त, मैं उसके लिहाज से बात करूंगा। ओके, और जब मैं आपको रनर अप भी बता दूंगा यस यस, तीन ले चले, तीन ले कि कहना कि जो टक्कर दे रहे हैं, मुकाबला दे रहे हैं, और वो दे आर नंबर 1 एज वेल इन माइंड। तो बहुत सारे लोग हैं ओके जो लंबी रेस का घोड़ा जिसे बोलते हैं, जिसने लाइक आके लोगों को बिल्कुल देना, जिसे कहते हैं कि ये तो यहीं पे है और यार ये तो बंदा टिकटॉक का ये बच्चा है, ओके वो यूसुफ है। और साथ में पतलू मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उसने वक्त लाइक फौरन से हम वक्त में अपना नाम बनाया। हाँ? कम वक्त में उसने यूसुफ को जिसे जिसे कहते हैं कि प्रॉब्लम दे दी कम वक्त में आके। बहुत यूसुफ को नहीं, टफ उसने टाइम दिया, टफ टाइम टफ टाइम दिया बहुत सारे होस्टों को, पूरी दुनिया के होस्टों को। पूरी दुनिया के होस्टों को पतलू ने फुल टफ टाइम दिया, टफ टाइम दिया। वेरी टफ गुड। टाइम दिया और उसने कम वक्त में आता और यूसुफ को टाइम लगा। अब जाहिर सी बात है कि जब चीजें चेंज होती हैं, जब यूसुफ नया नया होता है तो उसको शेयर भी किसी किसी को लगता था, और तो शेयर से नीचे हम बात ही नहीं करते हैं। तो अब शेयर यूनिवर्स और ये सारा कुछ आप देखें, गिफ्टिंग और तरह की होगी। पहले गिफ्टिंग और तरह की होती जब यूसुफ ने मेहनत की थी, ठीक है, अब और तरह की गिफ्टिंग है। अब शेयर से नीचे हम बात नहीं करते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि यूसुफ इज लॉन्ग रन वन। पतलू आया लेकिन उसने कम वक्त में अपना टाइम बढ़ा लिया, और अब ये यूसुफ को डिसाइड करना है और ये पतलू को डिसाइड करना है हु इज लॉन्ग रन। ओके ओके, एहसन भाई की नजर में टिकटॉक का एशियन कम्युनिटी, पहले मैं तमाम सर्वर्स की बात कर रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 आएंगे सर्वर बाय सर्वर, ठीक है? तो सर मैं बात करता हूँ। नंबर 1 गिफ्टर किसको आप देते हैं? गिफ्टर तो सभी नंबर 1 है, बिकॉज दे गिव टाइम, दे गिव एवरीथिंग। नंबर 1 फुलटून भाई की नजर में नंबर 1 गिफ्टर। There are two gifters in Asian community. That you know like सिंपल है तो हमारी कम्युनिटी का। जो टॉप पे है। जी इनको और मैंने कॉल ना करो, मजाक करो। जरा नंबर 1 गिफ्टर यहाँ पे दूंगा मैं नजरों में। एंड मैं बाकी भी कोई भाई जो है ना बुरा ना मनाए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं अगर यहाँ पे हूँ तो आई एम हेयर बिकॉज शिव मजी भाई एंड दरवेश भाई, ठीक है, बर्नन भाई, लाइक ऑल दीस पीपल आई केम बैक ओनली फॉर यू गाइस। लव यू मेरे भाई, लव यू, थैंक यू। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी ने बुरा नहीं यहाँ पे बुलाना मेरा किसी भी जवाब था, क्योंकि ये मैं अगर मैं ऑनेस्टली जवाब नहीं दूंगा ना तो मेरा ख्याल है कि जाती है, बिल्कुल ठीक है। और दो बंदे हैं यहाँ पे, एक एंजो जो और एक है माजी। अभी तक एशियन कम्युनिटी में इनसे बड़ी गिफ्टिंग मेरा नहीं ख्याल किसी ने की है, ठीक है। और बाकी सारे जो है ना वो रोल ओवर कर रहे हैं, इन बंदों ने रोल ओवर नहीं किया। रोल ओवर जालिम वर्ड, ओके। एस फुलटन भाई की नजर में एज अ गिफ्टर आप तमाम ब्रॉड्स पे जाते होंगे, राइट? तमाम होस्ट को देखते होंगे, गिफ्टर्स को भी देखते होंगे, सब कुछ देखते होंगे। नंबर 1 स्नेक ऑफ द टिकटॉक। ओ यार, नंबर 1 स्नेक ऑफ टिकटॉक। यस, डोर फेस कह लें। पहले मैं मुनाफिक पूछ रहा था, लेकिन दरवेश भाई ने एक गेस्ट कॉल पे मुझे कहा यार मुनाफिक वर्ड बड़ा डेंजरस है, कोई पंजाबी जो दो मुंह नहीं कहते, दो मुंह कह लो। मैं कहा चलो साप ही रख लेंगे फिर। अच्छा, स्नेक का मतलब मैंने इस वजह से स्नेक, यस, लाइक जब मौका मिलेगा ना वो बंदा डस लेगा और निकल जाएगा, 10 लेगा। और उसने किया भी। अच्छा, मुनाफिक वो, चले मैं आपको थोड़ा सा मैं स्टेप बैक कर लेता हूँ इस सवाल पे। ओके मैं एक सवाल है कि वो डसेगा, ओके, और एक वो है कि यार वो इधर भी जाके बात कराएगा उधर भी जाके बात कराएगा। डन हो गया। ओके, दोनों कैटेगरी दे दे, चले। हम दोनों कैटेगरी दे रहे तो जरा वो थोड़ा सा लाइक मेरे लिए आसान हो जाएगा, हाँ दोनों दे दे, ठीक है, एक्सप्लेन मुझे करेंगे। ना जाके ना मुझे यानी नुकसान नहीं देगा।
ओके ठीक है नहीं कि चलो जाके गाली कराया ना जाके उत्थे गल रखी इत्थे गल रखी है हाँ ठीक है हाँ हाँ, दो कर रखे ने हाँ दो घर रखे ने ओके तो और एक बंदा है कि जो जाके मुझे नुकसान भी देगा ओके तो यार अगेन गांधी भाई इतने लोगों ने मारना आ जाना है मैं पीना ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ नहीं देखे वैसे सीरीज ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ या जी चलो मैं देखे ने ये सब बंदे ने आंसर दिता है और किसी ने कोई माइंड नहीं किया नो बॉडी माइंड लाइक थोड़ी ओपिनियन है ना गलत भी हो सकती है लेकिन यू हैव राइट टू से व्हाट यू वांट अच्छा आपके ना किसी बंदे ने ना लिख दिया यहाँ के सरदार है तो मैं यार वो उनको ये कहूँगा कि उनकी हर जगह दोस्ती है ठीक है ओके सॉरी माजी भाई सॉरी यार वो मैंने कमेंट ऑफ कर दिया हाँ क्योंकि बहुत आप अब ये फेयर इंटरव्यू आप करें खुल के हाँ बोलिएगा अच्छा तो उसमें यह है कि देखिए उसमें ना पहली कैटेगरी में आपको देखिए मुनाफिक ओके या आप मुनाफिक कवर नहीं यूज करते मुनाफिक इस्लाम के लिहाज से थोड़ा अजीब हो जाता है मैंने तभी से कहा या तो दोनों हाँ कर लें या चुगलखोर हाँ कह लें तो ये किधर भी चुगल जाता खो है कर वो टॉप पे जो है ना बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं जिसमें जो टॉप जो ट्रॉफी जो छीनने के लिए लोग कर रहे हैं ना जी। उसमें एक एशियन कम्युनिटी में बात हो रही है कि वैसे ओवरऑल अब एशियन अपनी जिसमें पूरा एशियन जो है हाँ तो उसमें जो है ना एक अब्दुल्ला है और एक माशाल्लाह से अहमद सनी भाई और टॉप पे थे इस वक्त और ओके फिर उसके बाद इधर अमेरिकन सर्वर में आ जाए तो इधर उस्मान कश्मीरी है ठीक है और माशाल्लाह से सरदार भाई है तो जो है ना सारे तीन तीन चार चार रखे हैं ओके गाइस कर दो कमेंट अब ओपन ना क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलत दिख रहे थे अब कर दो ओपन ओके फुलटन भाई एज अ गिफ्टर पहले सिर्फ गिफ्टिंग पे आ रहा हूं मैं मेरे सवाल बहुत हैं ओपन कर दो एज अ गिफ्टर जब आपने देखा इस कम्युनिटी में अपनी एशियन कम्युनिटी में दूसरी कम्युनिटीज में सब में क्या गिफ्टर एज अ गिफ्टर आपको उतनी रिस्पेक्ट दी गई आपकी नजर में या आपको एट द एंड रुसवा किया गया विदाउट एनी प्रूफ विदाउट एनीथिंग देखिए मैं आपको ना एक चीज बोलूंगा कि ये अवाम जो है ना बड़ी प्यारी है ओके ये अवाम कॉल आ जब रहा ये अवाम असल में पता है तो काफी सारे लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं आईडी ऑन कर लूंगा तो बार बार वो कॉल दरवेश भाई की दिल बनाओ दरवेश भाई के लिए आज ओके भाई दरवेश भाई तो यू नो नेक्स्ट दरवेश तो बड़ा दरवेश है ना उनके लिए रैंकिंग जो है ना बहुत नीचे रह जाती है लव यू दरवेश भाई तो खैर एनीवेज यहाँ पे ना अवाम बहुत तेज है ओके अवाम को सब कुछ पता होता है लेकिन अवाम फिर भी जो है कमरी बनती है यहाँ पे अगर कमरियां की बन बोली भोली बन जाए कि ओ की होया दस से सानू पता है कुछ नहीं ठीक है सारा कुछ ओके अवाम को सब कुछ पता है अवाम इतों भी सुन लेंदी उतों भी सुन लेंदी फिर सारे वास्ते तेलू रहती है ओके ठीक है इधर जो है ना जिस बंदे को नहीं भी पता था कि हुआ क्या है और क्या हो रहा है ठीक है उस बंदे ने भी आके पेश की ठीक है ओके चाहे वो कमेंट में चाहे वो ऊपर है चाहे वो कहीं पे भी है एज अ गिफ्टर मैं आपको ये कहूंगा कि एज अ गिफ्टर जो है ना मैंने मेरा ख्याल है कि हमारे आपके सामने है 45 लेवल है ठीक है 45 लेवल इस वक्त मैंने मान चुका हूँ कोई 48 मिलियन पॉइंट मान चुका हूँ ओके कितने हाँ, इतने मार यस यस इतने हैं हाँ यस तो अब मैं अगर अब मैं इसको हिसाब लगाऊं तो ये 4.5 लाख रुपया 4.5 लाख डॉलर ही बनता है ठीक है फिर उसके बाद हम एज अ गिफ्टर आए थे आपको पता है एजेंसी का मैं एजेंसी के सवाल पे बाद में होगा पहले सिर्फ हाँ गिफ्टिंग कर रहा हूँ हाँ चलो मैं वैसे कह रहा हूँ गिफ्टिंग कह रहा हूँ कि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन पीपल एंड आई गेव अ लॉट टू पीपल मैंने लोगों को बहुत कुछ दिया और मुझसे सवाल होता है यार आपकी कभी गिफ्टिंग हाईलाइट में नहीं आती आपने पता नहीं ये लेवल कहाँ जाकर बना लिया मैं शायद उन गिफ्टर में से हूँ कि जिनका लेवल जो है ना जब 31 से डिफरेंट काफी लोगों ने देखा हुआ है ठीक है कि मेरा लेवल ऐसे नहीं एकदम से मैं एंटर हुआ एक दिन तो मैं 40 आईडी लेके घूम रहा आप देखो जी फुलटन साहब आ गए 40 आईडी लेके आ गए फुलटन भाई ने पूरी दुनिया के सामने यहाँ 26 से लेवल शुरू किया था ओके 32 33 34 सालों ने देखा ओके 40 तक जाकर नहीं देखा ओके तक वो लेवल स्टैक हो गया फिर जब लेवल खुले एकदम से तो मेरा लेवल 44 था वो लेवल 45 हो गया मेरे जाने से पहले ओके तो अब रही बात की मैंने गिफ्टिंग की मुझे इज्जत दी गई कहते नहीं ये लोग गले से गर्दन से नीचे जो चीज निकल ली ना इन्होंने जो इन्होंने खा ली चीज उसके बाद आपकी कोई इज्जत नहीं है आप जो डांस उठाते हैं आप इधर से गिफ्टिंग करके हटेंगे उधर पीछे पता चलेगा कि आपको पता नहीं क्या बात होगी वाओ तो दैट वाज द मेजर ड्राइवर कि भाई मैंने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है और ये लोग मेरी पीठ पीछे मुझे मेरी मार रहे हैं वाओ
ठीक है। आपने अभी बोला, मैं आपके आंसर से मुझे एक सवाल याद आया अभी एट द स्पॉट। ओके, आपने एक टर्म यूज की कि फुल टून का लेवल 26 या 22 से स्टार्ट हुआ या 21 से, जहां से भी लेवल स्टार्ट होता है, डोंट नो, 21 से स्टार्ट 21 से स्टार्ट हुआ और लोगों ने देखा कि फुल टून ने गिफ्टिंग की, लाइक डिफरेंट सर्वर्स पे की, गिफ्टिंग होती देखी। आपकी नजर में कुछ लोगों ने क्या लेवल्स की आईडीज बाइंग की? बिल्कुल की 100% की लोगों ने यहाँ पे। भाई मेरी आपको पता, मेरी किसी ने ना मेरी आजकल एक दूसरी आईडी है, मुझे इस चीज का नारा कैसे है। मेरी एक आईडी है फोर्टून के नाम से चल रही होगी, दूसरी आईडी 38 लेवल की, 39 लेवल की, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने ऐसी किसी को जो है ना उधार दी थी, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लोगों ने एग्जिस्टिंग 39-40 लेवल वाली आइडियां पकड़ी, उन पर थोड़ा पैसा लगाया, 40 लेवल की आईडी कैसे फिरते रहे 2 महीने में। ओके, 2 महीने में सर उन्होंने 40 लेवल की आइडियां खरीदी हुई है, 40 लेवल के गिफ्ट बन के फिर रहे हैं। और ये ना गुजरात वे के गोया ला के फिरते थी, ठीक है। मैंने ए काम किया थी, और गुजरात गाने बहुत आते हैं ना आजकल, गुजरावे फिर मराठियों ने फिर ना गोया ला के फिरना शुरू करता। ओके, ये आईडीज किस सर्वर में बाई की गई? दुबई सर्वर या अमेरिकन सर्वर? दो ही करते दुबई हैं। में दुबई में दुबई में ओके, ये अवाम भी सियानी है, अवाम को भी पता है। वाओ, दुबई सर्वर में सारी भाई हुई है आईडी, ओके, और सर्वर आईडी भाई नहीं है। और ये ऑप्शन भी वहीं पे मिलती है, यहाँ पे अमेरिका में जिसने पैसे लगाए हुए हैं ना वो नहीं बेचता आईडी। ओके, फुलटून भाई इज नॉट कमिंग स्लो गाइस। ओके, फुलटून भाई की नजर में एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया गया, ओके, बल्कि आपके पास भी एक एजेंसी ऑनर आप हैं। क्या वो एजेंसी बनाना आपका राइट डिसीजन था या रॉन्ग डिसीजन? कॉल है उनको, सॉरी, आप एज अ एजेंसी, Sorry यार, call आ गई थी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप एक एज अ एजेंसी ऑनर हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल Yes. आप मुझे ये प्लीज आंसर करें, क्या आपका एजेंसी बनाना एक राइट डिसीजन साबित हुआ और रॉन्ग डिसीजन अकॉर्डिंग टू फुलटून एज अ गिफ्टर? Wrong decision. I should have stayed as a gifter. I should have stayed gifter, retired as a gifter. That's it. ओह, सो इनकी प्रेफरेंस आप गिफ्टर ही रहते और रिटायर भी एज अ गिफ्टर होते, एजेंसी बिजनेस नॉट इन्वॉल्व। ओके, वेल सेड। रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सीज पैदा की गई टिकटॉक पे, ओके, आपकी एजेंसीज को लेके, बट इसी टिकटॉक पे और भी गिफ्टर्स की एजेंसीज चल रही थी और आपसे पहले चल रही थी वो एजेंसीज। क्या फुलटून की नजर में फुलटून को या आपकी एजेंसी को आपके अपनों ने गिराया या गैरों ने गिराया? एजेंसी की बात हो रही है, नॉट अ होस्ट। जो एजेंसी है ना, उन्होंने पहले पता क्या, लोगों ने पहले हमें, तो जब हमने एजेंसी का खोलना था ना सारा कुछ, आप बटन में खाते एजेंसी आज आप खोलते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि अब अंदर खाते कोई एजेंसी आ रही नहीं आ रही है, पूरी न्यूज फैल जाती है एजेंसी सेक्टर में। ओके, तो मुझे फोन आए कि सर इकट्ठे काम कर लेते हैं, आपने क्यों खोलनी है, आपने क्या करनी खोलते हैं। मुझे ऑफर आए, ठीक है, मुझे ऑफर्स आए कि आप मेरे साथ मिलकर काम करना, इतने % पे काम कर लें, हम दोनों मिलकर चलते हैं। ओके, और फिर इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, एक मिनट, ओके, कुछ जो है ना बातों का जवाब तो इसमें ना जो बर्लिन देगा, आपने पहले बर्लिन का इंटरव्यू कर लिया, करना है, ठीक है। भाई अगर आना चाहिए एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कहा गया कि भाई आप जो है ना हमारे साथ कर ले, और फिर उसके बाद हमें कहा गया कि अच्छा चलो आपने होस्ट मांगे गए या आपको डायरेक्ट अप्रोच किया गया? भाई होस्ट मांगे भी गए, कि छोटेबाजी कर लो हमारे साथ। ओके, तो फिर उसके बाद ओके, जो है ना क्या कहते हैं, लोगों ने कहा कि आप या किसी का, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया अंदर, नहीं नहीं, छोड़ दें, देखो ये हाँ, कमेंट छोड़ दें, आप देखेंगे, इनको लिखने दें। हाँ, तो बिल्कुल पहले मुझे कहा गया कि आप हमारे साथ आए, फिर नहीं गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें जी आप हमारे साथ रिश्तेदारी कर लें, हाउस मार्क लेते हैं, ठीक है। और रही बात अपनों ने, जो मेरे अपने थे ना, वो मैं सिर्फ टिकटॉक पे मेरे 4-5 अपने हैं, ओके, ठीक है। बाकी इसके अलावा मेरे जो है ना, मैं उनको अपना ज्ञान ही नहीं रहा, ओके, ठीक है। वो जो है ना लोग मेरे टिकटॉक में चार जो लोग हैं ना, माजी भाई ड्यू रिस्पेक्ट, आपके कुछ लाभ बात नहीं है, मेरे से 4 दोस्त मैंने जो है ना यहाँ पे जिंदगी में पाए हैं, और वो 4 दोस्त मैं आपको बता के जा रहा हूँ।
दुबई, बर्लिन, कैसर, पांडा शेयर, ओके, दस। चार दोस्त। इन चार के अलावा मैं अपनों की डेफिनेशन में किसी को नहीं लिखता। वाओ। ये लोगों को ओके, नहीं होगी बात। ये चार बंदों के ओके, अलावा मेरी अपनों की डेफिनेशन में कोई नहीं है। ओके। मैं दूसरे लोगों से भी ये सवाल किया, ओके, पतलू के बारे में। मैं डायरेक्ट आता हूँ जरा पॉइंट पे, ओके। और आपसे भी प्लीज ये सवाल करता हूँ, पतलू को अपनों ने गिराया या गैरों ने गिराया, या अपनों की मदद से गैरों ने गिराया? स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने कहना कह सकते हैं। मैंने वो बता दिया अपने कौन है, ठीक है। ओके, अपने अपनों की डेफिनेशन मैंने ये बता दी है। आपके अपने नहीं, लाइक ये एजेंसी के भी अपने यही थे, ठीक है। एजेंसी के भी अपने। हाँ, ओके, मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। आप बिजनेसमैन मानिए, देखो माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। आप आपका एक स्टोर है फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा करता है कारोबार, ठीक है। और उसके उसका जो है ना, आप कारोबार अच्छा चल रहा है। आप कहते हैं यार मैं उधर जाके और तो जो दूर यार मैं और मेहनत करता हूँ उससे, जी 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 और आएगा उधर से। जी। और आप कभी भी नहीं चाहते कि आपका स्टोर कभी बंद हो, यस यस। लेकिन अब होता यह है कि अब ये एजेंसी ना बिल्कुल एक स्टोर है, ओके, ठीक है। अब सबसे अच्छा स्टोर जो है ना, पतलू भाई है, रिस्पेक्ट उसके लिए, लेकिन पतलू मेरा सबसे अच्छा स्टोर था। हमने एजेंसी खोली थी, उसके लिए थी बर्लिन के कहने पे, ठीक है। ओके, और अब फॉर एग्जाम्पल एक होस्ट है, पतलू भाई है, सबसे अच्छा होस्ट ही वो था, ठीक है। और हमने वो ले लिया उसको, ओके, ठीक है। अब कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि यार मैं पतलू को कुछ होने दूं, ऐसी है। यस, तो भाई वी वेंट टू एवरी एक्सट्रीम टू सेव हिम। हमने हर कीमत अदा की उसको सेव करने के लिए, ठीक है। उसको, और वो जिस हालत में अभी इस वक्त भी है ना, जो अगर थोड़ा बहुत बच गया है, वो मैं आपको बता दूं, वो हमारे नेगोशिएट करने की वजह से बचा है। ओके, और अगर हम नेगोशिएट ना करके जाते फाइनल, तो वो शायद वो अगले निकल जाते इसको। तो जो अपने थे ना, उन्होंने जो है ना, मैं अपनों की बात कर सकता हूँ कि अपनों ने तो पूरी आखिरी हद तक जो है ना अपनी हर चीज दांव पे लगाई। मैं बाकियों का और कुछ नहीं कह सकता, जिन्होंने अपने होने का क्लेम किया मैं उनका कुछ नहीं कह सकता, तो अपनी सफाई आके खुद दे, ओके, ठीक है। मेरी नजर में यही पतले थे, पतलू के अपने थे, और मैं किसी और को अपने नहीं गिनता रहा। देर ऑल ताजर बिजनेसमैन, ठीक है। ओह, वो व्यापारी थे। ओके। वो ताजर थे और भिखारी थे। व्यापारी नहीं होता जिस तरह, व्यापारी, व्यापारी, ओके, सौदेबाजी, सौदेबाजी। सौदेबाजी, सौदेबाजी हर वक्त। ओके, रिस्पेक्ट फॉर फुलटून। ओके, एक स्पेसिफिक ग्रुप, ओके, आपके अपने होस्ट के साथ अटैच हो गया, उस ग्रुप की वजह से क्या आपको डिफिकल्टीज आई? कॉल आ रही है गाइस। उस ग्रुप, ओके, क्या उस ग्रुप की वजह से आपको डिफिकल्टीज आई, आपकी एजेंसीज को, आपके होस्ट को? इसमें कितना सच है? बिल्कुल आई। बिल्कुल नहीं। ओके, आपकी एजेंसी के बारे में? सर, जी जी। गड़ा खोदने वाले ही वो थे। हाँ, ओके, गड़ा खोदने वाले बंदों में से थे ही वो। वो मुंह पे आपके दोस्त हैं, और मैं अब तो थोड़ा मजाक के मूड से बाहर निकल आया हूँ। ओके, अब जिसे कह रहे वार्म अप आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। जी जी भाई यही जी। लोग थे जिन्होंने मुनाफकत की, जिन लोगों ने मारी, और फिर उसके बाद जो है ना ये करता करता ये होके करने बैठ गए कि हम जी पतलू के बड़े चाहने वाले हैं, ठीक है। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे एग्जाम्पल रखना शुरू करूँ कि किसने क्या किया, मैं हिस्ट्री में चला जाऊँ तो यहाँ पे सारे बंद हो जाए। किस लांती ने कहा था किसी को? एक मिनट, मैं सवाल आपसे करने लगा हूं अगला, 1 सेकंड प्लीज, या क्योंकि आपने रुख ही चेंज कर छड़ा। एक आपके अपने बंदे की एक वीडियो मैंने देखी, मेरे अपने बंदे की चारों में से लाइव के ऊपर वो वीडियो, वो बंदा अपनी लाइव पे बैठा था। मैंने वहां पे बैठ के सुना, अगर मैं यहां पे रिकॉर्डिंग चला दूं, बहुत से लोग टिकटॉक डिलीट करके भाग जाएंगे। क्या जो आप कह रही हैं, जो आजकल सगे बने हैं, वो रिकॉर्डिंग क्या उनमें से थी या किसी थर्ड पर्सन की थी? बिल्कुल उनमें से मारी भाई, हमने तो सुनी भी है। बर्लिन के पास वो ऐसी ऐसी चीज है कि देखिए, हर चीज का हथौड़ा मारना आंसर नहीं होता, ओके, ठीक है। अगर वो जी बर्लिन भाई ने कहा था अपनी लाइव पे। अगर वो चुप करके बैठा हुआ है तो लेट हिम स्टे क्वाइट, ठीक है। वरना मैं आपको यकीन करें, मैं ये लोग ना अपनी लाइव ऑन करते हुए डरेंगे कि मैं लाइव ऑन करके मैं या तो होस्ट बन जाऊं
या तो मैं वैसी लाइव ऑन कर लूँ वॉन की मोहब्बत लेने के लिए जो मैं लेता हूँ, वैसे शोहरत किसी और की लेते, बेमुल्क नवाब लेते हैं किसी और से शोहरत है, ठीक है। ओके तो फिर उसके बाद जो ना कई लोगों ने यहाँ तक कहा हुआ है कि कुछ रिकॉर्डिंग में कि भाई बस लोड पे दी जाओ तो काम मेरे देखी जाओ। लोड मीन पैसे या रिचार्ज आपकी कोई रिचार्ज, रिचार्ज? हाँ। ओके ओके वेट। और ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना मैं कहता हूँ कि अगर बर्लिन के पास है तो यू नो व्हाट आई मीन, इट मींस दैट कि खास खास लोगों के पास ऑलरेडी है। खास खास लोगों के पास ऑलरेडी है। ओके, इस बात में कितनी सदाकत है, जब आप दुबई विजिट पे गए थे आपको और आपके दोस्तों को ऑफर्स दी गई थी पतलू के बदले जो आपने रिजेक्ट की थी? 100% सदाकत है इस बात पे। डेली एक ऑफर खड़ी होती थी हमारे बुए पे कि जी फोन ऐ कर लो। यकीन माने कि जिस दिन हम अभी दुबई जिस दिन हम गए थे ना, उस दिन हमारे पास एजेंसी नहीं थी, ठीक है। ओके और ये बेसिकली इस तरह होता रहा कि हमें डेली रात जो है ना डेली शाम को मीटिंग का ऑफर दी जाती थी, कहा जाता था कि आप हमें यहाँ के मिल लें, वहाँ के मिल लें, हम तुम्हारी बात सुन लें। इवन बर्लिन जिस दिन फ्लाइट पकड़ा था वापसी की, उसको उस दिन भी कुछ लोगों ने कहा कि यार आप एजेंसी का काम रोक दें, हम आपको जो है ना इतने % ऑफर करते हैं, इसको हमारे पास लें। नॉट इवन दैट, भाई हमें तो कैश ऑफर हो चुका है, ठीक है। कैश? हाँ, हमें कैश ऑफर हो चुका है कि इसको हमारी एजेंसी में ले आओ। जब ये पहली दफा मामला हुआ ना, ठीक है, हमें कैश ऑफर हो चुका है कि हमें बेच दो इसको, ठीक है। और बेचने के बाद जो है ना आप इतने पैसे हमसे रख लो और जितनी % होगी हम आधी आधी कर लेंगे। ये ऑफर आपको किसी एजेंसी के डायरेक्ट ऑनर की तरफ से आई या किसी ने मिडल का किरदार अदा कर रहा था? कोई मिडिल में किरदार अदा कर रहा था। आप ये कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी किसी एजेंसी का दोस्त है बंदा, हाँ, ठीक है। किसी एजेंसी के साथ जो है ना एक मोहब्बत होती है जैसे, ठीक है, वैसे है उसको, वैसे है। तो उसके बाद जो है ना उसने कहा कि अच्छा चलो आप ना मेरे साथ आए, मैं आपको जो है ना $500,000 देता हूँ आप। हाफा? मैं नहीं पता कोई नहीं, आप पैसे ने उठा लिया उन्हें। फिर उसके बाद सॉरी 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 $500,000 इंटरप्ट कर रहा हूँ। $500,000 हाफ अ मिलियन कॉइन था या हाफ अ मिलियन पैसे थे? डॉलर थे या पैसे? डॉलर। वो भी इसलिए कि जी बेसिकली आपने जितनी इन्वेस्टमेंट किया इस पे, तो हम आपसे जो है ना आधी आपसे शेयर कर लेते हैं आके, तो आपको इन्वेस्टमेंट के आधी देते हैं, आप हमारे साथ आधे आधे के बन जाए पार्टनर। वो ऑफर किसी होस्ट के थ्रू आई थी या किसी दोस्त के थ्रू आई थी? मेरे अपने को किसी ने अप्रोच किया था और हमने फिर उसको जो है ना बेसिकली कहते हैं ना कि दिखाया ही नहीं किधर। आपके अपने को अप्रोच किया था? 4 जो आपने अपने कहे हैं उनमें से हाँ। हाफ अ मिलियन डॉलर की फिर कॉल पे मैं भी साथ पे था। कॉल पे आप साथ थे? हाँ, फिर और ठीक है, ये उसको भी लेके आओ कॉल पे, हमने उससे भी बात कर लिया, हो सकता है आप नजर कह रहे हो, उससे भी एक बार मशवरा कर लिया आप, ठीक है। तो बाकी जो है ना उन्होंने ऑफर किया था मैं, और फिर उसके बाद दूसरी दफा जब हुआ तो हमने जो है ना उसको ऑफर को जैसे ठुकरा चेक दिया। करते हैं। तो दूसरी दफा जब चेक किया कि हमने अच्छा यार ये बाकी मजाक करते हैं कि इनके पास बाकी इतने पैसे हैं, तो Okay. वो पता क्या बात करते हैं आगे से जी। जी हम तो देखिए आप अपनी फाइनेंशियल हमें दें तो हम ना फिर उसके बाद फैसला करते हैं, ठीक है। ओके तो हम जो है ना माली भाई देखें, बर्लिन मैं खानदान शेख दुबेश भाई कैसे भाई, ओके हम वो यहाँ पे टिकटॉक पे पैसा लगाते हैं, कभी कमाया नहीं है, ठीक है। ओके और हम लोग ऐसे हैं कि हम यहाँ पे जो है ना जैसे कहते हैं ना कि इस नियत से नहीं आए थे। पहली बात तो ये कि हमने अगर कमाने होते ना पैसे, तो हमारे पास ऐसी ऐसी ऑफर थी टेबल पे कि हम पैसा कमा के ठीक ठाक चले जाते, दिहाड़ी लगा के चले जाते, लेकिन हमने दिहाड़ी नहीं लगाई, हमने किसी के साथ कोई डील नहीं किया आज तक। ओके। ये जो ऑफर आपको हाफ मिलियन की आई थी, क्या वो बंदे आपने कहा हमारा कोई मिडल मैन था जो भी था या बंदा था जो भी था, क्या वो आज भी पतलू के साथ अटैच है या आउटसाइडर था कोई? अपेरेंटली अटैच है, अपेरेंटली जो है ना खैर हुआ है उसके, ठीक है। हाँ, अपेरेंटली वो जो है ना भाई हमसे तो आज कोई है ही नहीं है। ओके। वो असल में पता है कि वो बड़े बड़े मौकों पे गायब होते हैं, बड़े बड़े मौकों पे गायब होते हैं? गायब होते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे नहीं आते, वो कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं है। जब पतलू के लिए स्टैंड लेना होता है ना तब वो नहीं आते, वो फिर जब लड़ाई मुक जाती है ना उस बात 80-20 साल थी। ओके ओके।
एक कंट्रोवर्सी पैदा की गई टिकटॉक पे जी लाइव ऑन करके फुल टून करैक्टर के बारे में, जिसके अंदर मैं नाम ले सकता हूं। एहसान खान की ब्रॉड थी, यूसुफ डीजे एंड पता नहीं अहमद सनी था या कोई और। इट वाज 3 to 4 बिग होस्ट ऑफ एशियन कम्युनिटी वाज सिटिंग देयर, बैठे थे वहां पे। एक वीडियो भी वायरल की गई कि फुल टून ने पतलू का पैसे निकाल लिए, जिसका पतलू ने आके आपकी ब्रॉड के ऊपर जवाब दिया, नहीं ऐसा कोई बात है ही नहीं थी, ना कभी ऐसा हुआ। क्या वाकई फुल टून की एजेंसी ने पतलू के अकाउंट से कुछ पैसे या असेसेबल या कुछ हुआ था ऐसा इंसिडेंट, या ये वैसे ही बदनामी के लिए शुरू किया गया? देखिए, जब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जी जब पतलू को पहली दफा एजेंसी से निकाला गया था ना, तो हम पतलू को जो है ना बताया, सारा कुछ हुआ। ऑब्वियसली ही वाज हर्ट, ठीक है। जब पतलू ने आके ब्रॉड पे बोला, उससे लोगों को यही लगा कि यार इन्होंने लूट लिया उसको, ठीक है। पतलू ने ब्रॉड पे बोला? नहीं, पतलू के साथ नुकसान हो गया मेरा, ये हो गया वो हो गया, आके सुबह एक तकरीर करके चले गए, जिसके बाद तजियाकार अपनी ब्रॉड खोली। फुलटून ने ये किया, फुलटून ने वो किया, ठीक है। फुलटून ने ये किया, फुलटून ने वो किया, लगता है उन्होंने किया, उन्होंने किया। भाईजान मुझे एक बात का जवाब दे, आप सारे यहाँ पे समझदार हैं क्या? इतना बड़ा होस्ट हो के उसके आईडी पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा होगा? ओटीपी एंड पासवर्ड वगैरह ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, ओके। ये हम लोग यहाँ पे तो 2-3 मिलियन वाला बंदा जो है वो ओटीपी लगा के बैठा होता है, वो तो 35 मिलियन महीने में कर रहा था, ठीक है। 35 मिलियन महीने में? उसको गिफ्टिंग हुई थी 35 मिलियन की कॉइन्स की, ठीक है, जून में। जून में 35 मिलियन? ओके, हाँ जी, वेरी गुड। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि अगर 2-3 मिलियन वाला इवन 5 लाख कमा रहा है ना यहाँ पे कोई बंदा, 5 लाख कॉइन्स, वो भी ओटीपी लगा के बैठा है अपने फोन पे। भाईजान जो टिकटॉक की एजेंसी में अगर आपका अकाउंट होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि टिकटॉक की जो एजेंसी है वो आपके अकाउंट में कभी भी लॉगिन हो जाए। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। उसका सारा कंट्रोल होस्ट के पास होता है, किसी और के पास उसका कंट्रोल नहीं होता। होस्ट ने पतलू ने दिया ही अपना आईडी था यार, हमें दिया एजेंसी में डाल दो, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। पतलू ने आईडी खुद बनाया था, और पतलू ने वही, आपको याद होगा उसका लॉन्गेस्ट टाइम उसका इशू रहा था रैंकिंग का। यस 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 यस। वो इसलिए रहा था क्योंकि वो हमने आईडी नहीं था बनाया हुआ, और हमने उसको दुबई से नहीं बना के दिया था, और फिर उसी आईडी की मैंने रैंकिंग ऑन करवाई, ठीक है। ओके, हम बात समझ रही है? तो पतलू के पास उसका अपना एक्सेस था, हमें कोई उसका नहीं पता था। और जो भी गिफ्टिंग आती है ना होस्ट को, डायरेक्ट टिकटॉक की जो होती है गिफ्टिंग लोगों की, वो डायरेक्ट जाती है उसके पास, उसके पैसे डायरेक्ट जाते हैं। एजेंसी उन पैसों को हाथ भी नहीं लगा सकती, चाहे कोई जितनी बड़ी एजेंसी हो। क्या वो सारा पैसा जितनी आपने मुझे गिफ्टिंग बताई है हाँ, सक्सेसफुली विड्रॉ हुआ? मेरा ख्याल हो चुका होगा अब तक। So you have no access of that accounts, nothing? नो, उसने अगर रखे हुए नहीं रखे हुए मुझे कोई आइडिया नहीं। बस जाहिर बात है कि घर आ रहा है, गाड़ी आ रही है, सारा कुछ आ So he withdraw the money financially, guys. मैं समझ गया इनकी बात। फाइनेंशियली पतलू को लाइक उन आईडी से कोई नुकसान नहीं हुआ, ओके, कोई चोरी पैसा नहीं हुआ। अब जिसने उस ब्रॉड पे उठ के बैठ के बोला था ना फुल टून ने इतने पैसे निकाल लिए, इंक्लूडिंग एहसान खान एंड अदर होस्ट, दे हैव टू से एटलीस्ट सॉरी यार हमने ये गलत बोला और ये गलत बात करेगी, ओके। फाइनेंशियली मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई नुकसान नहीं हुआ था, किसी ने कोई पैसा नहीं चोरी किया था, ओके। तो इन सो एज अ लाइक गुड मिसगाइड हुए जो भी हुए, मेरे जैसे बंदे सोच रहे थे पता नहीं की हो गया, क्योंकि मैं भी गर्म हो गया सी, मैं तो गाली गल चढ़िया जिन्हें भी किया ऐसी तैसी, मैंने पता ही नहीं स्टोरी की हुई सारी, ठीक है। मैं लोगों को गल चढ़िया गाला जिन्हें भी किया जेड़ा भी है सी, ओके। तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फुल टून ने आज क्लियर कर दिया बात। नेक्स्ट ये ब्लेम कि फुल टून दिहाड़ी, मैं खुला बोल रहा हूँ, दिहाड़ी ला गया, फलाना ला गया, बिल्कुल टिकटॉक की हिस्ट्री जो है गल खत्म कर दी जाए। एहसान ने बोला था, यस मुझे पता है, यूसुफ था, एहसान था, मुझे पता है, ओके। फुल टून भाई जब वो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद एक और इंसिडेंट हुआ। एक आईडी मेरे ख्याल से 1.5 मंथ चली और एक आईडी 2 वीक चली है, जितने मेरे पास सही तो नहीं है, वो ड्यूरिंग ऑफ रहा, वो फिर आया दोबारा। सुनने में रूमर सुने हैं मार्केट में, जो सोर्सेस से मुझे पता चले हैं, आपने बोला था यू नो नीड टू टेल नो वन, आपने पाकिस्तान से लाइव नहीं आना, लेकिन जब वो जा रहा था वापस, एयरपोर्ट पे खड़े होकर कुछ लाइव ओपन की गई, लीडर इज गोइंग टू पाकिस्तान। क्या सेकंड आईडी के निकलने की वो वजह बनी, या वो जानबूझ के लाइव ऑन की गई? सर बात ये है कि टिकटॉक को जब भी प्रूफ जाता है ना, मैं थोड़ा सा प्रूफ की भी आपको मैं अहमियत बता देता हूँ। वो आपके एक दोस्त है डॉक्टर क्लाउड, उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ की एक जगह पे बैठ के, मैंने वो देखी थी। वो अब डॉक्टर क्लाउड ना तो मैं उनको कभी आज से पहले मिला हूँ, ओके, ठीक है,
टिकटॉक पे मुलाकात है, मैं आज तक इनसे फिजिकली भी जाकर नहीं मिल सका अभी। ओके ये अमेरिका में होते हैं हमारे पास, मैं मिल नहीं सका अभी तक। ठीक है, मेरी गिनती की 3 दफा बात हुई है इनसे सिर्फ। और जितनी दफा बात हुई है ना, डॉक्टर क्लाउड के पास या तो मेरे जितनी इक्वल इन्फॉर्मेशन होती थी या मेरे से ओके ज्यादा होती थी। ओके ठीक है, डॉक्टर क्लाउड इज ऑन दैट लेवल। वाओ अब बात रही कि हमने इसको पहली दफा जब इसकी एजेंसी से आईडी आउट हुई, ओके जब भी इतने बड़े लेवल पे कंप्लेन होती है ना, मैं अपनी बात बताता हूँ, जी तो वो एजेंसी ऑनर इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके टिकटॉक सुनता है इतनी बड़ी कंप्लेन। ओके कि अगर एजेंसी ऑनर से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जिनके पास अपनी अपनी एजेंसियां है ना, वो डायरेक्ट जाके जो है ना एजेंसी ऑनर से बात करता है, की हो रहा है साढ़े बोलो ना, तुम कंप्लेन करो। अब क्योंकि ये भी एजेंसी में है, हम भी एजेंसी में है, ओके सबको लूप होल्स पता है, जिन्हें दुनिया पता और लूप होल्स पता है ना सारे एजेंसी ऑनर्स को, जिसकी वजह से रिसेंटली इनके बहुत सारे होस्ट भी हो रहे हैं। ओके आपको पता होगा, आपको पता चला होगा कईयों के 28 होस्ट हो गए, कईयों के 10 होस्ट हो गए हैं, रिसेंटली 12 होस्ट हो गए, कई एजेंसी पूरी एजेंसी कोई फारिग हो गई है। ऐसे आपने सुनी कोई कहानी अभी रिसेंटली? यस आई है हुई आई है है राइट, वो यस असली कहानी है। अब हुआ ये था कि इन्होंने ये गड़ा खोटा था मेरे लिए, और गिर खुद गए सब नुकसान इनको भी खुद को हो गया। ओके ठीक है, इन्होंने कहा कि जी मल्टीपल आईडी इसके पास है, एक के कोई 1.5 मिलियन फॉलोअर है, एक के पास 1 मिलियन फॉलोअर है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि एजेंसी में बंदा, ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा होस्ट है। ओके सबसे बड़ी कंप्लेंट पहले ये आई थी, जिसकी वजह से इसका मल्टीपल अकाउंट्स राइट मल्टीपल अकाउंट। मल्टीपल अकाउंट्स ठीक है, ओके और दूसरी और दूसरी कंप्लेंट आईपी एड्रेस वाली थी कि भाई आप जाके ट्रैक कर लो। ठीक है, कि जी हम सही कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हो, कि पतलू जो है ना दुबई में नहीं है सर। ठीक है, और अगेन ये ऊपर लेवल पे जाके बहुत ज्यादा होती है कंप्लेन, और प्रॉपर प्रूफ के साथ की गई। और वो जो प्रूफ जो था ना, प्रूफ वो तक किसी की लाइव ऑन की गई, ये देखिए जी पतलू भाई हैं, ये जा रहे हैं। और मैंने पतलू को मना भी किया था कि भाई आपके, वन सेकंड प्लीज हाँ आपने अपने होस्ट को मना किया था भी इन्फॉर्म किया था ऑलरेडी ये चीजें हो रही हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसको मना किया था कि भाई तुम्हारे वापस आने जाने का किसी पूरी दुनिया को खबर ना हो। ठीक है, ये पूरी गांजे लेके वहां चले गए कि जी मैं आज जाना जी और जो है ना वहां जाके लाइव ऑन हुई है कि जी पतलू साहब जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। ठीक है, ओके तो फिर उसके बाद उत्थे जाके जो है ना रिसीविंग भी किसी कैसे कुत्ते ने की थी। ठीक है, कि और रिसीविंग वो भी लाइव पे की थी उन्होंने रिसीविंग। ओके पतलू साहब आ गए जी, पतलू साहब आ गए पाकिस्तान। क्या ये जानबूझ के किया गया या वैसी गलती भाई ये जानबूझ के प्लान किया गया था। ठीक है, उसको फंसाने के लिए। और मैंने ये वार्निंग उसको दे दी थी कि भाई तुम्हारे साथ ये काम करेंगे, ये काम ये वाला। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान चला गया, चलो ठीक है लाइव आ रहा है, विदाउट फेस आ रहा है, इसको उकसाया गया, इसको कहा गया कि भाई आप विद फेस आए, इनकी मालिक होती है वो सारा कुछ है ना, ड्रामे जो ये लोग करते हैं, तो आप फेस के साथ आए। फेस के साथ आके इन्होंने तस्वीर लेनी थी पतलू की, वो ले ली इन्होंने, कंप्लेन गई। मैंने उसी दिन पतलू को कह दिया कि भाई आपकी कंप्लेन आई है, आपने आईडी में कुछ मॉडिफिकेशन करें। और मॉडिफिकेशन मैंने इसको बताई कि आपने ये काम करना है, लाइव जाने के बाद अपना आईडी प्राइवेट कर देना। ओके नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, ओके आपको पता होगा नटर भी जाके ये करता था काम। यस 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 वो लाइव आता था ट्रैकिंग में से अपनी आईडी गायब कर देता था बाद में बहुत शुक्रिया। ओके ओके यही काम इसके साथ हो रहा था। ओके ठीक है, ओके तो मैंने इसको ओके ओके तो मैंने इसको बोला था कि भाई ये काम कर दो आप, इन्होंने नहीं किया। वो और मेरे पास एयरपोर्ट टेक्स्ट पे जो लाइव ऑन हुई थी वो अपनों ने करवाई थी या पतलू ने कहा नहीं यार शुगर मिला वामनों में बखादा मैं चला यार अपने नहीं थे, अपने नहीं, मेरे 4 बंदे थे उनमें से, वो तो कहने वाले में थे कि भाई ये क्यों कर रहा हूँ, किसने कहा आपको ऑन करो। और जो दूसरी साइड के बंदे थे ना जो क्लेम करते हैं कि हम अपने हैं, उन्होंने ये लाइव ऑन की थी। ओके ओके एज अ एजेंसी ऑनर पतलू से कहा जाता है, मैं को नाम ले रहा हूं, बहुत ब्रॉड पे जिक्र हुआ इस चीज का, फुल टून एंड बर्लिन लाइक ऑपोजिट, इट्स नॉट फ्रॉम पतलू साइड, पतलू की साइड से किसी ने नहीं अब तक बोला आप दोनों के नाम में, लेकिन जो अपोनेंट साइड्स है ना उन्होंने पता नहीं प्लान्ड और अनप्लान्ड, बहुत बार मैंने भी सुना फुल टून और बर्लिन ने दिहाड़ी लगाई, साफ वर्डों में बता रहा हूं, ठीक है दिहाड़ी लगाई। अगर आपने ये एजेंसी बनाई थी, एजेंसी का खर्चा 25,000 आया, लेकिन 200 पता नहीं कितने थाउजेंड की हमने गिफ्टिंग की, ये अपनी साइड से बोला गया, दूसरी साइड वाले ने कहा नहीं जी दिहाड़ी लाई थे निकल गए। क्या प्लीज आप ये हमारी भोली अवाम, प्यारी अवाम फ्रॉम बोथ साइड्स, इनको उस बारे में बताना पसंद करेंगे? मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा बाजी भाई, मैं पतलू को नहीं जानता था, ओके कौन है, ठीक है जो भी है। और बर्लिन का मुझे फोन आया कि भाई मैच है,
तो प्लीज आ जाए। और मैं आपको ये बता दूं, बर्लिन में कोई बड़ा मैच मुझे खेलने को नहीं बोला था, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, फोन किया था। अच्छा, अब बर्लिन ने मुझे बुलाया मैच में, मैं आया, एंटर हुआ, पतलू वर्सेस यूसुफ का मैच। पतलू वर्सेस यूसुफ का मैच, ओके। हाँ जी, दैट वाज द फर्स्ट मैच जिसमें पतलू ने $500,000 क्रॉस की गिफ्टिंग, मिलियन क्रॉस की गिफ्टिंग, 1.5 मिलियन क्रॉस की गिफ्टिंग, ठीक है। ओके 1.5 मिलियन की गिफ्टिंग मैंने की 2 मैचों में बैक टू बैक, ओके ठीक है। 1.5 मिलियन कॉइन मारा इसको मैंने बैक टू बैक। वो पहला मैच था इसका जिसमें इसको इतना बड़ा स्कोर पड़ा था। ओके और कोई माने या ना माने, दैट वाज हिज बर्थ ऑन टिकटॉक, ओके ठीक है। उस वक्त वो एजेंसी में नहीं था। फिर उसके बाद हमने प्लान किया कि बर्लिन ने कहा कि एजेंसी खोलनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं दुबई आ रहा हूँ, अब भी आ जा। हम दुबई गए, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आज तक मैंने पतलू के साथ कोई तस्वीर नहीं ली होगी। कोई मुझे यहाँ पे कोई बंदा बता दे पतलू और मेरी तस्वीर कटी है यहाँ पे, ओके मुझे फेम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम पतलू से पहले भी थे यहाँ पे। और बाकी रही बात के बल्ले ने भी आज तक तस्वीर नहीं खिंचाई। हम हमारे चारों ग्रुप की ना बालों की तस्वीरें गिनती की होंगी कि हमारी टिकटॉक पे घूम रही होंगी, ठीक है। ओके अदरवाइज हमारी तो तस्वीरें है ही नहीं है किसी के पास कि पतलू के साथ इन्होंने वीडियोस बना बना के डाली हुई है। ओके तो क्या कहते हैं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जी कि एज ए एजेंसी ऑनर हमने दिहाड़ी लगा ली थी। ओके लेकिन बात इतनी है कि पतलू को हमने तब गिफ्टिंग शुरू की थी जब एजेंसी में नहीं था। चले आप बड़ी गिफ्टिंग भी गिने, मैं कहता हूँ कि फेक आईडी से भी गिन लें या मेरे अपने आईडी से भी गिन लें, ठीक है। बर्लिन से गिन लें, खानदा शहर से गिन लें, दुबई से गिन लें, कैसे से गिन लें, नहीं 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर के दरमियान गिफ्टिंग है इसको ही, ठीक है। फिर उसके बाद रही बात इनको पर जो पेनल्टी चली, 25,000 मैंने दिया, 25,000 बर्लिन ने दिया, ठीक है। फिर मैं तो ना पेनल्टीज पड़ी हुई है, नहीं पेनल्टी पड़ी ना कि भाई इस पर मल्टीपल आईडी थे तो आपने इनको कैसे डाल दिया एजेंसी में। ओके फिर उसके बाद एक दो और कहते हैं जिसमें कि आप यूसुफ की इन्फॉर्मेशन लीक हुई थी और जो नंबर वाली बात हुई थी, वो भी कंप्लेन कर दी। हाँ जी, वो भी कंप्लेन गई थी, ठीक है। ये लोग तो बैठे होस्ट बातें जोड़ देते हैं ना टीम लाइव पे बैठ के कि हरकतें कर देते हैं, उसके बाद नुकसान किसको होता है, एजेंसी को होता है। ओके हमने यहाँ पे सिर्फ नुकसान उठाया भाई, और कुछ नहीं उठाया हमने, ठीक है। ऑल इन में पतलू के साथ हम मिनिमम 2 से 2.5 लाख डॉलर अंदर है फिर पतलू के साथ। इसका आना जाना पूरी दुनिया को पता है इस बात का कि Okay. इसका खर्चा कौन उठाता था। ओके एज एजेंसी ओनर आपने किया, उसमें कोई बात नहीं, आप लोग क्योंकि आपका होस्ट था वो नहीं, हमने उसके साथ सौदेबाजी नहीं कभी आज तक की। Yes. कभी एक कॉइन आज तक नहीं मारा कि या तूने हमें वापस करना है। वेल डन, यही प्यार होता है, दैट्स कॉल्ड रियल जेन्युइन गिफ्टर्स, ये इज्जत होती है। नेवर डील, कभी डील नहीं की, कभी रिटर्न नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पतलू आज उठ के ट्रांजेक्शन दिखा देना कि इसने हमें कोई पैसे भेजे हैं, ठीक है, मैं उसे 10 गुना ज्यादा दूंगा पैसा। ओके रिस्पेक्ट, पतलू के लिए भी रिस्पेक्ट और फुल टून बर्लिन इस ग्रुप के लिए भी रिस्पेक्ट, इन्होंने वाकई हक अदा किया। ओके आपकी एजेंसी में जब ये प्रॉब्लम पतलू को आपने एजेंसी में डाला, उस वजह से क्रिएट की गई या पहले से ये प्लान हो रहा था, पतलू को कुछ कोई और लोग खींचना चाह रहे थे आप लोगों से? भाई पतलू को खींचा जा रहा था, कभी किसी की कॉल आ रही है, कभी किसी की कॉल आ रही है। पतलू को डायरेक्ट अप्रोच करते रहे लोग, ठीक है, और पतलू को ऑफर को डायरेक्ट देते रहे। ओके मैं यहाँ पे कुछ नाम लेने लगा था कि यहाँ पे जब पतलू आखिरी दफा दुबई आया तो पतलू को क्या क्या ऑफर देते रहे कमरे में बैठ के 16 लोग। फिर उसके बाद जब उन 16 लोगों को कन्फ्रंट किया गया, भाई हम तो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं थे जिसने ऑफर दी, तो फुटी दे तुम्हारे सामने गलती हुई थी ना, जानू आगे नहीं दसोगे। होल्ड ऑन ना करो, ना 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 गाल ना करो। ओके गुस्सा आ गया। बाजी भाई आपको एक बंदा कहे आप बैठे हैं उस रूम में, ठीक है, अगर दूसरा बंदा आके आपको गाली दे, ठीक है, एक बंदा अगर आपको कहे नहीं कर, एक बंदा अगर आपको कहे कि जी आपके सामने ऑफर दी जा रही है, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्लेम करें भाई यार मैं वो उस ग्रुप का हिस्सा तो आप नहीं थे जिसने ऑफर दी थी, लेकिन फिर आप मुझे भी आके ना बताइए बात, तो आप क्या हुए? ओके ऑफर किसी ग्रुप ने दी और उस ग्रुप के हिस्सा आपका अपना कोई अपना, सॉरी मैं आपका ना प्लीज मैं आपको ना सो कार्ड इजी कर दूं, सो कार्ड अपना आपको ऑफर दे रहा था। नहीं पतलू आया ना भाई, ओके तो पतलू को ना एक ग्रुप के सामने ना किसी ने ऑफर दी,
ओके ठीक है। अब वो ग्रुप जो है ना उस पर खामोश रहता है। अगर वो सो कॉल्ड आपके अपने ग्रुप के बंदे हैं, ठीक है, तो आप ओके खामोश रहेंगे कि आप मुझे आके ये बात बताएंगे कि यार इस बंदे ने हमारे सामने इसका ऑफर दिया है? ओके, समझ लो गाइस। ओके, आप बताएंगे ना मुझे आके? यस। नहीं बताया, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगी बात के जो है ना खींचातानी वाली बात। भाई शुरू में देखो, मैं यहाँ पे ना एक बंदे का नाम लूंगा जिस बंदे ने शराफत दिखाई है, और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि उसने जो है ना आज तक हमारा कभी कोई काम नहीं खराब किया, जी। ठीक है। वो एजेंसी का ऑनर है, वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। जो मुझे अभी शेयर मार के गया ना बंदा, उस बंदे की मैं अल्हम्दुलिल्लाह। गवाही देता हूँ कि उस बंदे ने मेरा आज तक कभी कोई काम खराब नहीं किया। ओके हाँ, वो एज एजेंसी ऑनर इंटरेस्टेड थे पतलू में, लेकिन उन्होंने कभी ये जो बैक स्टैबिंग वाली जो कहानी है ना, वो कभी नहीं की मेरे साथ, ओके ठीक है। ओके फिर उसके बाद रही बात के जो यहाँ पे जब हम एजेंसी में डाल दिया, फिर उसके बाद आपने वो जना फिर और बात जो फुल टाइम एजेंसी में चले गए, वो थोड़ा सा और पीड़ थी, ठीक है। ओके तो यहाँ पे भाई हमने कोई दिहाड़ी नहीं लगाई, हमने उल्टा अपनी जेब से पैसा डाला ही है, ठीक है। और किसी ने कोई, हम दोनों सारे दोस्तों में से किसी ने कोई पैसा नहीं कमाया यहाँ पे। ओके। अगर आप लोगों के पास स्टार्टिंग में प्रूफ था या नहीं था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो तो आज भी है, ओके, अब आया या आपके, ओके आज भी है आपके पास प्रूफ आ गया, किसने किया प्रूफ है मेरे पास, रिपोर्ट बंदा खुद किसने? मान गया रिसेंटली प्राइवेट कॉल में। ओके, फिर मैं आपको नाम दे देता हूँ होस्ट का। वाई टारगेट यूजर स्ट्रेट अवे विद इन नेक्स्ट 1 आवर तोपे खोलती थी, टारगेट नहीं किया था। लाइक नाम लिया था, चले नाम लिया। मैं ऐसे बोलता हूँ कि हाथ उनके भी साफ नहीं है, ओके, ठीक है। हाथ उनके भी साफ नहीं है। ओके हाँ, और ये बात मैं आपको बोलूंगा कि हाथ जो होते हैं ना, उनके भी साफ नहीं है, हाथ किसी के भी यहाँ पे साफ नहीं है। ओके तो बोलता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं तो रोटी को चौकी बोलता हूँ, गलत बात है। मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें वो बंदा ना किसी बंदे को बोल रहा है तुझे थोड़ी देर में दर्द आने वाला है, ठीक 2 घंटे में उस पतलू को दर्द पहुंच गया था, ओके ठीक है। ओके तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं थे तो आपको पता जरूर था, आप उस कहानी में कहीं ना कहीं हीरो जरूर थे, ओके। ठीक है। तो पतलू के साथ वो अपने सो कॉल्ड अपने बन के क्यों लगे हैं स्टिल? क्या पतलू को ये चीजें नजर नहीं आई? अगर आपको आई, दूसरों को आई, उसको भी तो खुद नजर आ रहा होगा ना क्या होगा। देखिए जी, इसका जवाब जो है ना वो पतलू आगे दे सकता है कि पतलू कोई चीजें नजर क्यों नहीं आई, कि व्हाई इज ही फेलिंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। या तो कोई और मुफाद हो सकता है, ठीक है। आप में और मैं अगर बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं और आप यहाँ पे बैठे एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी अवाम को पता है ये बात। मैं तो ये बातें लिख रहा हूँ ना आके, मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट अवाम नीचे बैठी जो ये बातें कर रही है, ओके ठीक है। अवाम को सारा कुछ पता है, मेरे आने से पहले अवाम को सारा कुछ पता है यहाँ पे, ओके ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर रहा या अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ओके ठीक है। लेकिन पूरी अवाम को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके। क्या वो प्रूफ कभी टिकटॉक पे आएंगे? सर बात ये है कि मैं अगेन किसी की रोजी रोटी पे लात मार के ना, अल्लाह आपको भी किसी ने पूछता है जरूर, यस ठीक है। मैंने अगर वो या बल्ले ने वो प्रूफ जिस दिन किया टिकटॉक पे, एक पूरी एजेंसी बंद हो जाएगी। ओके एजेंसी क्या, वो बंदे जो है ना मुंह छुपाएंगे। ओके फिर उसके बाद जो है ना एक 2 होस्ट जो है ना पूरी जिंदगी के लिए जो है ना टिकटॉक पे आना बंद कर देंगे, दो ठीक है। host? 2 होस्ट वो पूरी जिंदगी के लिए टिकटॉक पे आना बंद कर देंगे, और उन होस्टों का यहाँ से चलता है, अच्छा खासा पैसा चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं किसी के ना रिजल्ट पे लात नहीं मैं मारता, ना मेरा एक मानना है। ना वो प्रूफ लाइएगा, ना मारिएगा। पर्सनली मेरी आपको लाइक रिक्वेस्ट समझे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, चलने दे रहा हूँ मैं। और मैं आपको मेरे ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ओके जिंदगी में, जो ना आप माली भाई देखिए, आप प्रोफेशनल है, ठीक है, आप बिजनेसमैन है। तो आपने देखा होगा जिंदगी में ना एक होटल खुलता है ना, कि खुद किसी का होटल खुलता है तो उसके ऑपोजिट एक और होटल खोल के बैठ जाता है उसको नुकसान देने के लिए, तो उससे डबल का होटल खोल के बैठ जाता है, ओके ठीक है। तो सारे वो पहले गाहक लाने पे सारा फोकस करता है, गाहक ले आता है, उसके बाद ना एक और बड़ा बड़ा होटल खोलता है, वो कहता है कि होन 10 सारे गाहक मेरे को ला गए, ऐसे होता है। यस अब वो बंदा जो है ना उस बंदे के रिजल्ट पे लात मारता है, अल्लाह का निजाम अपने हाथ में लेता है, ओके। ठीक है। जो अल्लाह का निजाम, ओके, आपने एक लाइव पे बोला था, आई थिंक सो, आदिल मिर्जा भाई को, मैं अगर गलत नहीं हूँ, कॉल आई हमें।
आपने एक लाइव पे बोला था आदिल मिर्जा भाई को, आई विल शो यू दैट प्रूफ प्राइवेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे ही था क्या वो? ये ऐसे ही था। आदिल मिर्जा भाई को वो प्रूफ कभी दिखाएंगे जब कभी मुलाकात हुई या बैठ के? यस, इन पर्सन आई विल शो हिम। इन पर्सन यू विल शो हिम। ओके, आदिल मिर्जा भाई आप यहीं बैठिएगा, मैं आपको उठाऊंगा कॉल पे जब मैं खत्म कर इंटरव्यू, क्योंकि मुझे दरवेश भाई ने रिक्वेस्ट की थी गाइस, फुल टोन भाई ने दरवेश भाई से कहा था, बिकॉज मैंने उन्हें बोला था लाइक अगर वो आना चाहिए आ सकते हैं, आई डोंट माइंड, आई हैव नो इशू। लोग ये समझते हैं पता नहीं इनके साथ हमारी लड़ाई है या कुछ गाली गलौच है, कोई सिस्टम था दिस। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारी आपस में। ओके तो अब मैं एक लास्ट में मुकम्मल कर लूं कि जो बंदा ये समझता है ना कि मैं किसी के रिस्क पे लात मार के, ठीक है, किसी भी के रिस्क पे लात मार के मैं कहना अल्लाह का निजाम अपने हाथ में लूंगा, उससे बड़ा बेवकूफ बंदा ही कोई नहीं है। तो उसने वक्ती तौर पे आपका रिस्क बंद किया ना, जैसे पतलू का रिस्क किसी ने लात मारी, किसी ने, यस नुकसान हुआ, ठीक है, genuine। नुकसान हुआ पतलू को, ठीक है, या ये हमें नुकसान दिया किसी ने, उसकी नजर में वो भी तक एजेंसी बंद हो। ओके मैं आपको कह रहा हूँ कि अल्लाह की लाठी इतनी बेनियाज है कि वो बंदे जो है ना खुद अपने मुंह से चीख के बोलोगे हमने किया था, एक दिन वो फखर से कहने की कोशिश करेंगे, वही मार दिए जाएंगे। ओके ओके ठीक है, ओके और मैं यही चाहता हूँ कि मैं उसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि ये खुद आके बोले किसी दिन और वहां भी इनको मार दे। वेरी वेल सेड। और आपने कहा वो अपने पतलू को हमारे खिलाफ किया गया और हमें साइड पे किया गया बड़ी प्लानिंग के साथ, ठीक है। पतलू आपके खिलाफ नहीं, मेरे ख्याल से किसी भी लाइव पे, आप तो आउट ऑफ टिकटॉक थे, एंड बर्लिन आल्सो, पतलू नेवर सेड सिंगल बैड वर्ड अबाउट यू गाइस। जो मैंने देखा और सुना, पतलू ने बोला बर्लिन मेरा भाई है, लाइक बर्लिन नाल मैं यारी निभाई है, आइडिया की कुर्बानियां दित्तियां, बर्लिन ते मैनू खड़ा करने वाला है। इस बात में कितनी सदाकत है? पतलू को आपके पास लाने वाला भी बर्लिन बॉय था उस ग्रुप में से। बर्लिन ने ही मुझे पहले ना बताया ना, मैंने शुरू में कह दिया इंटरव्यू में कि बर्लिन ने मुझे बोला कि मैच है आ जाओ भाई, ओके ठीक है, मैं चला गया मैच में। तो और बर्लिन ने ही मुझे पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया पतलू से, ठीक है। बर्लिन तो उस दिन से पतलू के साथ है, पतलू को 2-2 ट्रांसपोर्ट करता था यहाँ पे, एग्री, ठीक है। ओके एक ये भी थ्योरी मार्केट में फैलाई गई कि एजेंसीज ने क्या किया, एजेंसीज कहाँ थी? क्योंकि लाइव है ना, यहाँ पे लोग बोलते हैं और लोग नोटिस करते हैं, क्या वो आप लोगों को जानबूझ के टारगेट किया गया? बिल्कुल ऐसी है, इन्होंने कुछ नहीं पता। मैं अगले दिन किसी की गल सुनी है कि 20% लगता है सॉरी मैं आपको एक्सपेक्ट कर लूं, और ये भी आवाम को बताएं इस एजेंसीज का फार्मूला क्या है, लाइक कितने % आपको मिलता है? क्योंकि एक लाइव का इंटरव्यू हुआ था उस्मान कश्मीरी का, मैं रेफरेंस देता हूं, उन्होंने बोला 22% फुल टू एजेंसी वाज गेटिंग एंड सम एजेंसी वाज गेटिंग 18%। ओके, क्या ये सच है? इन्होंने मार लेता गिनो ही मत के इन्होंने कितने लेते मारे ने, सो ये गलत था, मतलब सिंपल बता दो। हां, सुखम मुल्तानी साहब आए ने, ठीक है, इन्होंने बात ले लिया जे, इन्होंने पूछना भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % मैक्सिमम ऑफर किया गया, ठीक है। किसी भी एजेंसी ਨੂੰ 18% 20% ਲੱਭ नहीं सकता unless you are direct yourself big agency, ठीक है। unless you are direct yourself, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ओके, अगर आप डायरेक्ट खुद यानी चाइना में नहीं बैठे हुए ना बेसिकली, तो आप 18% नहीं ले रहे। अब अब्दुल्ला को नहीं मिलता, इंजीनियर बनने का पैसा है क्या आगे मिर्जा नहीं लगता यार, किसी ने भी नहीं लगता 18%, कोई करिए गला कर ओके 12 13 14 8% है भी मैक्सिमम जो होस्ट कितने दिन लाइव आंदा ता करके। ओके इसका सारा मामला है नंबर ऑफ डेज से, ओके ठीक है, फिर गिफ्टिंग से नहीं है, नंबर ऑफ डेज जब जितने ऑनलाइन आता है ना डेज, उसके लिहाज से जो गिफ्टिंग होती है उसको फिर बंदा जो है ना मल्टीप्लाई करता है परसेंटेज से। और एजेंसी जो है अगर किसी ने अगर ये क्लेम किया ना, और उससे बड़ा बगैर बंदा गलत है। ओके, वो तो गलत रूमर्स किए गए हैं। ओके, बगैर वापस करते हैं, गलत बात थी वो। ओके नहीं, क्यों बगैर पता क्यों बोल रहा हूँ जी, बगैर पता क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी साइंस है। वो बंदा मेरे पास आके मेरी एजेंसी में मुझसे 8% की डील करके क्या था एक हफ्ता पहले, मेरे एग्जिट करने से पहले 8% कहता कि मैं 8% आपसे लूंगा, ठीक है। आप मेरे पास इसका आईडी रहा है, मैंने इसको आईडी दिए रखा है। ओके ओके, क्या इस बात में ये सच्चाई है कि पतलू को मिनट लग गया, उनका फोन आ गया, आधे मिर्जा भैया बैठ नीचे। ओके, वालेकुम बाजी भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या इस बात महसन भाई क्या हाल है?
मैं पिछला अगर तो मैं ना इत्तेफाक से मेरा कुक मेरा खाना गर्म कर रहा था, तो मैं बैठे बैठे देखा माजी भाई का इंटरव्यू चल रहा है। आजकल मैं देखता हूँ माजी भाई का इंटरव्यू ना,